देखिए इस क्लास में हम CHSL 2022 टीयर 1 का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 10 मार्च की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है। यदि ए अकेला है किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी का बोला है कि ये 30 दिन में कर सकता है, तो आगे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला इनका एफिशिएंसी से रिलेटेड है और दूसरा कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में एक काम को कंप्लीट कर देंगे। तो सिंपल सी प्रोसेस क्या होती है क्वेश्चन को करने की। अभी आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा है अभी हाल फिलहाल में ही, तो आपको होगी ये 20 डेज में कर सकता है और ये आपका दे रखा है 30 डेज। आपको होगी एफिशिएंसी मान निकालने के लिए टोटल काम मानेंगे आपको कि दोनों का LCM 60। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ये आपको सीधा बता दोगे एफिशिएंसी का रेशो 3:2 है, बिल्कुल सही है। अब टोटल काम कितने टाइम में होगा, आपको कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, आपको कि 5, 60 काम को करना है, 5 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा, आपको कि 12 दिन लगेंगे। यही चीज़ आपको स्टेटमेंट सेकंड में दे रखी है, मतलब दोनों चीज़ हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, बार ग्राफ दे रखा है आपको, 3 साल का डाटा है, यहाँ पर अलग अलग कलर से दिखाया गया है। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन सम ऑफ कार एंड ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए कार और ट्रेन कौन सा है, केवल ये डाटा और ये वाला डाटा ये देखना है। मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 और 18। अब मुझे बताइए कार और ट्रेन का देखना है, 17 में देखना और 18 में देखना है। 17 कौन सा है, आपको ये वाला कलर, और 18 ये रहा। आपको कि यहाँ पे पहले क्या देखते हैं, कार का और ट्रेन का, यहाँ पे दोनों का टोटल। तो सबसे पहले बताइए आप मुझे 17 18 ये रहा आपके पास, ये दोनों डाटा, दोनों को जोड़ा आपने, ये एक 2000 है, एक आपके पास 1800 है। आपको हो गया ये कितना हो गया, 3800 हो गया। दूसरी वैल्यू यहाँ पर देखिए कार का आपने जोड़ा, एक 1600 है, एक आपके पास 2600, ये हो रहा 4200। ये टोटल वैल्यू बन रही है आपके पास 8 2 10 4 3 7 1 8, ये हो गया 8000। दूसरी वैल्यू क्या देखनी है आपको, नंबर ऑफ बसेज जो 2016 17 18 में देखना है। बस कहाँ पर है आपका ये रहा, तीनों साल का डाटा ऐड करना है। तो आपको हो गए 2000 3000 5000 6000 और 6600 आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब रेशियो चेक करना है, तो 2 0 से 2 0 गायब, आपको हो गया कि 2 से काट लेते हैं, ये 40 बार, 2 से ये 33 बार। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज़ देखकर आपको यहाँ पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेंथ है एक रेक्टेंगुलर सीट का 24 सेंटीमीटर मोर और देन विड्थ। तो ये बोला है कि लेंथ ज़्यादा है किससे, विड्थ से, कितना ज़्यादा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो लेंथ और विड्थ का डिफरेंस कितना है, आपको 24, ऐसे भी बोला जा सकता है। आगे क्या बोला है कि पेरीमीटर है इसका रेक्टेंगुलर सीट का 128 है। आप मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए, आपको 2 × L + B कितना है 128, तो L + B बता दोगे, आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा L + B, 2 का डिवाइड कर दो 64। अब यहाँ से L और B अलग अलग इंडिविजुअल निकाल सकते हो क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो रहा है 2L, ये हो जाएगा आपके पास 8 और 8, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 44। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6000 रुपये उधार दिए जाते हैं और एनुअल रेट दे रखा 10% 2 साल के लिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है, सिंपल इंटरेस्ट इस पर 1200 रुपये होगा और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर 1260 होगा। चेक करते हैं हम इसको। देखिए 2 साल का मामला है, 10% की रेट है, आप सीधा बोल दोगे ऐसा ही कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो रेट को टाइम को। 20% निकालना है किसका, 6000 का, 6000 का 20% कितना होगा, सीधा हो जाएगा 1200, बिल्कुल सही है, पहली बात बिल्कुल करेक्ट। दूसरा देखिए, आपको निकालना है इसका क्या, CI क्या होता है, आपको 10% का इफेक्टिव रेट बताइए 2 साल के लिए, आपको 21%, तो 6000 का 21% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 21 6 126, तो 1260 हो जाएगा। ये दोनों ही सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके बाद में tan थीटा cot थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, ये निकालना है। सिंपल सी वैल्यू है कि ये तभी पॉसिबल है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 45 पे ये दोनों इक्वल होते हैं और 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे रखिए 1 - 1 ये इक्वल 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात। आगे से ध्यान रखो, ऐसा कुछ दे रखा हो तो सीधा वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, एक एक हो जाएगी। ये कभी कभी वेरिएबल के टर्म में भी दे देता है, ऐसे आपको x + 1/x = 2, पिछले शिफ्ट में ऐसे दिया था आपको। तो आपको ये वाली वैल्यू पूछ ले यहाँ से, x की पावर 17 + y की पावर x 1/x की पावर कुछ भी दे दे 20,
तो हमेशा इसकी वैल्यू भी 2 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तभी पॉसिबल है तो ये भी 1 हो ये भी 1 हो, तो x की वैल्यू 1। एक और केस होता है यदि ये -2 हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, -1 पुट करना है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया, आसान सा कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a माइनस बी आपको ये दे रखा है, ए बी बराबर ये दे रखा है। आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, अगर कुछ दिख रहा है तो आपको सीधा आप सोच भी पाओगे, सीधा देखते ही 150 दिखा आपके दिमाग में आ जाएगा 15 और 10। यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 15 माइनस 10 आपको हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। इसका ये वैल्यू निकालनी है। 15 का क्यूब आपको हो गया 3375, 10 का क्यूब आपको हो गया 1000, तो माइनस कर दो, आपको हो गया 2375। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी क्या कर सकते हो, बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला रख लो आप, क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और अंदर में क्या रख लो, देखो a माइनस बी के टर्म में चाहिए फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता है। अब आपने माइनस यहाँ पे 2 जोड़ा है तो यहाँ पे +3ab आ जाएगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। रख के देख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। आप a माइनस बी की वैल्यू बताओ, आपको a माइनस बी की ये वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर, कहोगे 25, और ये 3 इंटू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा 450। ऐड करो, आपको हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 5, और ये आपके पास 2 और ऐड करना है 47। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 5 सत्ते 35, 36 37, 3 5 चौके 20 और 3 23, तो अभी भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। दोनों अप्रोच मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको करना क्या है इसमें, एक यहाँ पे एक ग्राफ सा दिया हुआ है आपको, और क्या बोला है लास्ट में, देखिए व्हाट इज़ द एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाई कंपनी ड्यूरिंग 2016 से 20 के बीच में। 16 कहाँ है आपके पास, ये रहा, और 20 ये रहा। यहाँ से इसका एवरेज बताना है, तो सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 4 वैल्यूज हैं क्या, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है, 5 से डिवाइड कर दो, एक तरीका। दूसरा डेविएशन ले सकते हो, कोई भी एवरेज मान लो, आपने जैसे एवरेज मान लिया 50, ठीक है, डेविएशन से कर लेते हैं। बेसिक तो क्या है कि सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाई जो भी वैल्यू उससे कर दोगे, और डेविएशन वाली क्या है, कोई भी वैल्यू आपने जैसे 50 माना, तो ये इससे कितना डेविएशन है आपको, कि -5 की कमी है इसमें, ये +20 है, ये +10 है, ये -10 है, ये +5 है। तो अब देखिए इससे तो ये वैल्यू कट जा रही है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है, 20 का एक्सेस आ रहा है, कितने में बढ़ जाएगा आपको, 5 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4। तो ये जो आपने माना था 50 नहीं है एक्चुअल में एवरेज कितना रहेगा, 4 ज़्यादा रहेगा, 54। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 54। ऑप्शन देखिए कौन सा दे रखा है आपको, हो गया 4th ऑप्शन। क्लियर? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक व्हील है, एक पहिया है जो 500 रिवॉल्यूशन करता है, कवर करता है डिस्टेंस इतनी, और 44 किलोमीटर रेडियस आपको व्हील का बताना है। आप कहोगे देखो एक सर्किल एक बार एक रिवोल्यूशन करे तो पूरा 2πr कवर करता है, ये आपको बिल्कुल 2 × 22/7 × r, तो इतना तो क्लियर है। लेकिन इसने 500 रिवोल्यूशन किए हैं, आप कहोगे अच्छा तो ठीक है। इसके बाद में देखिए 44, अब बेसिकली यहाँ पे देखिए मीटर में चल रहा है मामला, तो इसको 44 को किलोमीटर को मीटर में बदल लो, आपने बदल लिया, तो काट लो इसको 44 से काट लो सीधा, आपको 1000 बार कट रहा है, 500 से काटा इसको 2 बार, और 7 दूनी 14, 14 आंसर आ जाएगा, इतना इसका रेडियस होगा। इसके बाद देखिए हाँ एक और चीज़, ऑप्शन टिक करते टाइम ये जरूर ध्यान रखा करो कि आपसे पूछा क्या है, जैसे कि यहाँ पे रेडियस पूछा है तो आपका आंसर यही होगा। कभी कभी क्या है कि आपको जल्दबाजी में कहीं रेडियस ही टिक कर दो, कभी कभी डायमीटर पूछ ले, ठीक है, तो ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है, तो फिर 28 होगा। क्लियर? अभी यहाँ पर रेडियस पूछा तो यही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ है एक कॉर्ड का mn का 40 है, और डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड mn इज़ फ्रॉम द सेंटर इतना दे रखा है आपको, ठीक है, ये आपके पास 40 इसका कॉर्ड का लेंथ है पूरा। तो आपको अगर 40 पूरा है तो ये भी 20, ये भी 20, तो इसके बाद में जो सेंटर से डिस्टेंस ये 15 दे रखा है। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5 का, इसका 5 गुना कर दो, ये 15, ये 20, और ये आपके पास 25, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आप सीधा बता दो कि 25। ऑप्शन नंबर 4 ये वाला देख लो, ये वैल्यू आपको बतानी है। कॉसेक 90 की वैल्यू आपको 1, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू आपको 1/2, 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपके पास 3/4 बटे में, तो ऊपर जाएगा तो 4/3 बन जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है। सबसे पहले ये डिवाइड ही कर लो यहाँ से,
तो 15 अंठे 120, तो ये 80 आ जाएगा आपके पास। आप कहोगे बिल्कुल। इसको देख लो अंदर, यहाँ से कितना बन रहा है, आप कहोगे 15, 15 × 3 = 45, 3। और इसका ऑफ लेना है तो ऑफ पहले सॉल्व करते हैं, तो 3 दूनी 6, तो ये बेसिकली 6 ही बन जाएगा आपके पास। 6 है, 6 को इससे करोगे ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, 480। इसको देख लो आपके पास क्या बन रहा है, ये 3 बन रहा है, 3 को 2 से करोगे तो -6 बन जाएगा। तो माइनस कर लो 480 में से 6, 474। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि टेबल दे रखी है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर ऑफ द मेल टीचर्स इन स्कूल L, इतना परसेंटेज है। नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन स्कूल P। अब मुझे बताइए कि ये मेल और फीमेल का तो दे रखा है, यहाँ पर L में जाना है सबसे पहले। आपको कि 160 है मेल और फीमेल का P में कितना है, आपको कि P में चले और यहाँ पे 110 आ रहा है। अब मुझे परसेंटेज बताइए, आपकी परसेंटेज कैसे निकालोगे कि ज़्यादा कम तो पूछा नहीं है ना, नहीं ज़्यादा कम नहीं पूछा, डायरेक्ट परसेंटेज पूछ लिया है। तो 160 है तो इसका परसेंटेज कितना होगा, इतना हो जाएगा। डिवाइड कर लो, आपको कि 11 एकम 11, 5 बच रहा है 0, 11 चौके 44, ठीक है। तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा 135, तो ये तो गलत हो गया कहीं ना कहीं, पहला गलत। दूसरा एक और चेक कर लो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द फीमेल टीचर्स इन M एंड N। M और N में फीमेल टीचर्स का दोनों का टोटल किया, आपको कि 290। इसके बाद में नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन N एंड P, N एंड P इन दोनों को जोड़ लो, आप कहोगे ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये 320। आगे देखिए ये रेशो क्या है, आपको कि 0 से 0, 29 का रेशो 32 से। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही दे रखा है, तो ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही ये वाला बिल्कुल करेक्ट है आपका। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा ही सही है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13। एक लोकसभा इलेक्शन में पार्टी है A है, वो उसने 30% टोटल वोट का मिला उसको। पार्टी B ने 25% ऑफ टोटल वोट का, C ने रिमेनिंग। तो सबसे पहले आपको 100% था मामला, A को 30 मिल गया और पार्टी B को 25। दोनों का टोटल बताओ मुझे कितना हो गया, आपको ये हो गया 55। इसको कितना मिला होगा C को, आपको बाकी जो 45 बच रहा है वो इसको मिल गया होगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये A, ये B, ये C, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब आगे देखिए, पार्टी C गॉट द रिमेनिंग वोट्स, यहाँ तक हो गया। दे गॉट 9000 वोट मोर देन पार्टी A। और आगे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पार्टी B। पार्टी B को कितना मिला ये आपको बताना है। तो C के लिए एक चीज़ बोली है कि पार्टी C ने बाकी के वोट मिले हैं और साथ साथ इसको A से 9000 वोट ज़्यादा मिले, तो A से कंपैरिजन करना है इसका। तो आपको A से कंपैरिजन यहाँ पे किया मैंने, तो कहीं ना कहीं कितना आ रहा है 15। तो ये जो 9000 जो वैल्यू है ये कितने यूनिट की, आपको 15 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, B को कितना मिला, आपको B को तो 25 मिला है, तो ये सॉल्व कर लेंगे 25%। 5 से काटा इसको आपने कहोगे 3 बार और 5 से काटा इसको 5 बार। 5 9 45, 45 को 3 से भाग दोगे तो दोबारा आपके पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है 15000। क्लियर हुई बात। यहाँ पर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको इतना, ये निकालना है। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कितना पर होती है, आपको 30 डिग्री पर। तो बेसिकली 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और सीधा आंसर आ जाएगा। तो आपने जैसे ही 30 डिग्री पुट किया, आपको ये तो वैल्यू होती है 2/√3। आप कॉस थीटा की टर्म में जाओगे तो √3/2 होती है, लेकिन ये आपके पास सेक थीटा है तो 2/√3। पावर स्क्वायर करो, आप होगे 4/3। एक बार और स्क्वायर करो, आप होगे 16/9। यहाँ तक ठीक। ऐसे ही आपके पास ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसका स्क्वायर किया तो ये बेसिकली क्या है, कॉज की टर्म में है ना, तो आपके पास 16 ही बन जाएगा। माइनस करेंगे इसके बाद में, तो अब देखो ये है ना, आप डायरेक्ट ऐसे कर रहे हो, बाकी थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पे सोच के थोड़ा सा आसान किया जा सकता था इस सवाल को अभी भी। तो चलो उस तरीके से मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे तो ये वाली अप्रोच तो बिल्कुल ऐसे की है, जो ऐसे आप वैल्यू पुट करते रहोगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा क्या है कि आप क्या कर सकते हो, देखो ये सेक की पावर 4 है, इसको 10 की पावर 4 के साथ मर्ज कर दो, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे भी बन जाएगा। देखो सेक की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x, ऐसा बनने से क्या हुआ, ये इसमें a+b a-b वाला कंसेप्ट लगा दो, तो इसको लिख सकते हो आप दो टर्म में तोड़कर, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और इधर लिख दोगे आप सेक स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू सीधा सीधा 1 के इक्वल हो जाएगी और केवल ये वाली स्क्वायर वाली वैल्यू बच जाएगी।
ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही इसमें बच रही है सेक 10 में, ऐसे ही कोसेक और कॉट में बच जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख लूँ, आपको होगी ये वैल्यू बन गई आपके पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस इधर फिर दोबारा आपके पास बन जाएगा, वो क्या बनेगा, दोबारा आपके पास बन जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू रखना है तो वैल्यू रख लो, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। आपको कैसे, देखो ऐसे सेक को आप दोबारा लिख सकते हो 1 + 10, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो 1 + कॉट। तो बेसिकली देखो 1 यहाँ से आ रहा है, 1 यहाँ से आ रहा है, 2 तो ये आ गया, प्लस 10 10 2 बार 10 आ गया, ठीक है। और इधर आप कॉट करोगे, ये भी आपके पास 2 बार आ जाएगा, 2 बार कॉट स्क्वायर एक्स। ये कर सकते हो, करना चाहते हो, बाकी वैल्यू आप मैंने बता ही दिया पहले, डायरेक्ट पुट कर सकते थे। 2 + 2 10 स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू 30 डिग्री पर कितना होती है आप मुझे बताइए। आपको 30 डिग्री पर होती है 1/3, 1/√3, तो स्क्वायर किया 1/3 आ जाएगा। 2 इंटू इसका किया तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व किया इसको, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 ये बन रहा है, प्लस 2/3 ये बन रहा है, 8 दिया 24 और 2 26/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बोला है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स देयर बिटवीन 20 एंड 50। देखिए प्राइम नंबर्स, अब यहाँ पे रेंज आपके पास छोटी है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और चेक कौन कौन सी पोजीशन करनी है ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक एक वैल्यू चेक नहीं करनी। देखो हमेशा 6 के मल्टीपल होता है ना, उसके आगे की और पीछे की वैल्यू है वो संभावित होती है, वहाँ पर आपका प्राइम नंबर मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। तो उन्हीं पोजीशन को हम चेक करेंगे। तो 6 का मल्टीपल इस 20 के आसपास कौन सा है, आपको कि 20 के आसपास 24 है, तो 24 के एक पीछे और एक आगे के वाले नंबर चेक करेंगे। तो 23 और 25, 23 है नहीं है, आपको बिल्कुल है, 25 है कि नहीं है, नहीं है, तो 25 हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये संभावित पोजीशंस होती हैं। अगला 6 का मल्टीपल कौन सा है, 24 के बाद में आपको 30, 30 से एक कम और 30 से एक ज़्यादा, आपको 29 भी है और 31 भी है। इसके बाद में 6 का मल्टीपल है 36, एक कम और एक ज़्यादा, आपको 35 है क्या, नहीं है, 37 है क्या, हाँ बिल्कुल है 37। तो इसके बाद में 42, 42, 41 है, 43 है। 42 के बाद में 48, 48 से एक कम 47 है, 49 है क्या, नहीं है, 49 नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं है उनको मैं हटा दे रहा हूँ, ये वाला हट गया, ये हट गया, ये हट गया। समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखा था यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक तरीका रहता है क्वेश्चन को करने का। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 16, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है, ये आपको निकालना है। कैसे करोगे, आप कहोगे कि इसका स्क्वायर ही कर दो, सीधा सा स्क्वायर किया तो ये क्या बन जाएगा 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 25q स्क्वायर। तो ये आपके पास प्लस में और आएगा कुछ क्या, 2 गुना आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 20 pq आएगा। इधर क्या बनेगा, 12 का स्क्वायर कर दो, आपको होगी 144। इसकी वैल्यू आपको पता है pq की कितनी है 3, तो 20 दिया 60, 60 इधर जाके माइनस कर दो सिंपल सा, तो आपको होगी 4 और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 8, तो 84 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही आपसे पूछा था। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें AB बराबर 6, BC बराबर 11। हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यू हैं जो AC की पॉसिबल है। देखिए ट्राइंगल तभी पॉसिबल होता है जब किन्हीं भी दो साइड का जो सम है, ध्यान रखो, जैसे कि A B और C ये 3 साइड हैं ट्राइंगल की, तो किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरी भुजा से, ठीक है, आपके पास जैसे मैं A और B ले लेता हूँ, 2 साइडों का सम है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा, और दोनों साइडों का जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा रहेगा। तो इस रेंज में रहती है ये साइड, ठीक है, तभी ट्राइंगल पॉसिबल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। 11 - 6 मतलब 5 से तो बड़ी वैल्यू रहेगी, दोनों का जोड़ो आपको होगे 17 से छोटी वैल्यू रहेगी। तो ये तीसरी साइड जो भी है AC जो बचा गया है वो आपके पास इस रेंज में रहेगी। आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप कहोगे कौन कौन सी हो जाएंगी वैल्यू, डायरेक्ट यहाँ से देखना चाहो तो डायरेक्ट देख सकते हो। तो बाकी 17 - 5 करोगे और फिर आपके पास 1 माइनस करोगे तो 11, मिड वाली वैल्यूज़ लेनी है बेसिकली। तो या फिर लिख के देख लो एक एक वैल्यू, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 और ये आपके पास 14 15 और ये 16। ये वैल्यूज हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो पूरी 11 वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल हैं इसके लिए, ठीक है।
तो समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको करके बता दिया। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, एक टेबल दे रखी है आपको और कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ध्यान रखना कहीं आप जल्दबाजी में वो वाला टिक कर दो जो सही है, तो ये भी चेक करना है कि क्या आपको टिक करना है। सबसे पहले देखो कि प्रॉफिट है DEF में जो इतना है परसेंटेज कॉस्ट प्राइस का GHI का, तो ये प्रॉफिट रहा। तो पहले देखना किस किस का है आपको कि DEF, तो DEF इन तीनों को जोड़ना है। आपको जोड़ लिया, 500, 600, 650 बन गया। नेक्स्ट वैल्यू GHI, GHI कहाँ है, ये रहा। इनका CP चाहिए आपको, ये 1600 है, ठीक है, तो बटे में 1600 आ जाएगा। आगे देखिए ये जो है इसका इतना परसेंटेज है, अब तो चेक करते हैं आगे पता लगेगा वो कितना परसेंटेज है। तो क्या किया, 2 जीरो से चलो 100 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, 2 जीरो से ही 2 जीरो, 16 से डिवाइड कर लो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 16 चौके 64। क्या ये आ रहा है क्या, देखो ये 30 पॉइंट नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये पहला जो है ना स्टेटमेंट ये गलत है, मतलब ये आंसर में कंसीडर होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देख लो, रेशियो ऑफ द टोटल CP का टोटल प्रॉफिट से ये 1:2 है, ये तो जोड़ते हैं इसको फिर पता लगेगा। तो आपने जोड़ा 7 6 13 और 17 5 22 और 3 25 और 8 33, 3 3 और आपके पास 00, इनको जोड़ा, आपके पास कितनी वैल्यू बन रही है, 2 3 3 6 और 4 10, 10 2 12, 3 15 16 और ये आपके पास 1650 बन रहा है ना, ठीक है। एक बार आप और चेक करना है जोड़कर इसको। तो आप क्या कहोगे कि 1 0 से 1 0 यहाँ पे चला रहेगा, 16 दूनी 32 1 33। देखिए CP से आपका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं 2:1 का है और यहाँ पे उल्टा दे रखा है। अब बात समझ रहे हो, जो अनुपात है वो 1:2 दे रखा है, तो ये भी गलत दे रखा है। तो आंसर में दोनों कंसिडर होंगे क्योंकि आपको गलत वाले ही बताने, तो बहुत फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, इसके बाद में 19वां सवाल क्या बोल रहा है आपसे। एक फैमिली है जो जिसमें एक फादर है, मदर है और एक सन है। आगे क्या दिया है कि उनकी जो एज है उसका रेशियो आपको दिया है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इतना है और एवरेज एज ऑफ फैमिली आफ्टर 3 साल बाद। तो पहले तो यहाँ पे सबकी एज निकाल लेते हैं। ये 8 5 और ये 2 जो रेशियो है ये प्रेजेंट का है, तो ये 48 है, वो कितनी यूनिट की वैल्यू आपको हो गई, ये 8 यूनिट की वैल्यू है क्योंकि फादर से स्टार्ट करते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप हो गए 6, तो 6 एक मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया जिससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सबकी एज आ जाएगी। तो कितनी, पहले की 48 और 8 6 से किया, 6 5 30 और ये 6 दूनी 12, ये सब की एज आ गई है। आपको क्या करना है कि 3 साल बाद निकालना है। 2 तरीके हैं निकालने के, क्या कर सकते हो, सब में ऐड कर दो पहले तो, या तो 3 साल फिर एवरेज निकाल लो, या फिर डायरेक्ट एवरेज निकाल के फिर 3 साल ऐड कर दो, दोनों तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐड किया इन सबको वैल्यूज़ को, आपको ये हो गया 60 और ये 90, 90 का आपने यहाँ पे एवरेज निकाला तो आपके पास आ रहा है 30 और 30 में फिर लास्ट में 3 साल ऐड कर दो तो ये आपके पास 33, या फिर पहले ही सब में ऐड कर दो 3 3, यहाँ पर भी ऐड 3 किया, यहाँ पर भी, फिर एवरेज निकाल लो तो भी यही आपके पास आएगा। क्लियर यहाँ तक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है ये 2 वैल्यूज़ का। और डिस्काउंट का मतलब फॉर्मूला आप सीधा लगाओगे, ये 12% प्लस 12 10 माइनस 12 इंटू 10 बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये 22 और 22 में से 1.2 माइनस कर देना है, 21 में से 0.2 और माइनस करो तो 20.8%। ये वाला देख लो 21, और जानकी ने परचेज किया है 10 डजन कॉर्न, रेट पर 180 पर डजन, तो 180 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से ख़रीदे हैं उसने। तो 10 दर्जन खरीदें तो कितने का हो जाएगा मामला उसका, आप होगी 1800 रुपये का, ठीक है। सी सोल्ड, उसने बेचा प्रत्येक कॉर्न को इतने के रेट पर, 22 रुपये के रेट पर बेच दिया। अब मुझे बताइए टोटल था क्या उसके पास, कितना, आपको कि टोटल थे 120 कॉर्न थे उसके पास, ठीक है। 22 रुपये के हिसाब से बेचा है तो कितने में बेच दिया होगा, आपको कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 22 दूना 44 4 और 22 से कम 22 और 4 कितना, आपको कि 26, 22 और 4 26 हो जाएगा। ये इतना बन गया, इतना उसने पैसा कमा लिया इससे बेचने के बाद में। आपको कि कितना प्रॉफिट हो गया उसको, आप माइनस कर लो इसमें से 1800,
1800 जैसे माइनस किया आपको होगी यहाँ पे 0, ये 4 और यहाँ पे 8, 840 रुपये का प्रॉफिट कितने पर हुआ आपको होगा 1800 रुपये पर। तो ये सॉल्व करना है आगे। तो सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करो इसमें 18 36 38 54 18 चौके 72, 4 बार जाएगा 72 और 72, आपके पास कितना बचेगा आपको होगी 12 बचेगा 0, 18 पंजे 90, 18 6 108, 18 6 108, 108 फिर दोबारा 12 बचेगा तो ये 0.66 करते हुए चला जाएगा भाग, तो 46.6 करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला भी देख लो आप, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा आप इसको गौर से देखोगे तो ये किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको याद होगा a + b + c का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ स्क्वायर तो क्या होता है a² + b² + c² प्लस 2ab 2bc 2ca, इस तरीके से आता है। बस एक चीज़ है जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक वैल्यू है जो माइनस वाली जिससे ये वैल्यूज बनी है। आपको भी ये कैसे पता लगेगा, देखो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो आप बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे ये जेड है माइनस वाला है, तो यहाँ देखिए जेड वाली जो टर्म आ रही है वो वहाँ पे माइनस आना चाहिए केवल एक, तो यहाँ पे तो जेड वाली टर्म है, ये तो माइनस आया नहीं तो ये तो गलत हो गया। वाई वाली टर्म माइनस लिख रही है एक, तो आपको भी ठीक है वाई वाली टर्म माइनस लिख रही है, लेकिन यहाँ पे वाई वाली टर्म माइनस नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाली टर्म माइनस लिख रही है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे भी एक्स वाली टर्म माइनस है, बिल्कुल सही, ये सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे देखिए वाई वाली टर्म में माइनस, तो माइनस से भी आप चेक करके पूरा बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बात क्लियर आई आपको समझ में, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। इसके बाद में 23 देख लो। आगे बोला है आपसे कि एरिया आपको निकालना है किसका, बिगेस्ट सर्किल का, जो आपके पास कुड बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 18। तो देखिए एक स्क्वायर ये है आपके पास, इसमें एक सर्किल बनाना है सबसे बड़े से बड़ा, आपको कि ये बड़े से बड़ा बना दिया तो इसका डायमीटर इसकी साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 18, साइड कितनी हो जाएगी आपको 9। एरिया निकालना है तो क्या होता है πr², क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 पाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। 24 देखो, इफ़ इन द सेल्स डिपार्टमेंट, एक कंपनी में क्या होता है, एवरेज सैलरी है एक एम्प्लॉय की इतना है 350, एवरेज सैलरी है 10 सीनियर एम्प्लॉयज़ की 450 है। तो देखिए यहाँ पे 350 तो इनका एक एवरेज सैलरी एम्प्लॉय की, एक कोई सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी है आपके पास 450। आगे क्या बोला है कि एम्प्लॉयज़ एंड एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग स्टाफ की है वो 250 है, 250 पर एम्प्लॉय, इस तरीके से है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो क्या कर सकते हो इसमें, देखो मिक्सर एलिगेशन लगा सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, मिक्सर एलिगेशन लगा लो। आपको क्या दिया है कि टोटल जो डिपार्टमेंट है उसमें जो प्रत्येक की है वो 350 दे रखी है आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ रिमेनिंग बच गए वो एम्प्लॉयज़ हैं। तो सीनियर एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है आपको कि 450, और बाकी जो बच गए हैं उनकी है 250। तो मिक्स एलिगेशन लगाओगे यहाँ पे सीधा सीधा, तो ये क्या बन रहा है आपको कि इसमें माइनस किया तो ये आपके पास बन रहा है 100, और इसमें से माइनस किया तो ये भी बन रहा है आपके पास 100। अब यहाँ पे एक समझने की बात क्या है कि इनको काटा तो ये 1:1 आ रहा है, तो मतलब जितने आपके पास सीनियर एम्प्लॉयज़ है बाकी रिमेनिंग बचे हुए उतने ही एम्प्लॉयज़ हैं। तो कुछ आपको हिंट भी दिया है, देखो यहाँ पे 10 है वो सीनियर एम्प्लॉयज़, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 10, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 10 + 10 20 हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 25, और ये लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का। राम नीड्स टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर, 6 घंटे में उसको पहुंचना है, डिस्टेंस कितनी है 250 किलोमीटर, और राम ने कवर किया है 3/5 डिस्टेंस 3.5 घंटे में। आगे बोल रहा है कि स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट अर्ली देन द रिक्वायर्ड टाइम। तो ये आपको बताना है, कैसे करोगे, आप कहोगे पहले इसने कितना डिस्टेंस कवर कर ले ये आप निकाल लो। देखो 3/5 डिस्टेंस कवर कर लिया, टोटल कितना था 250, उसका 3/5 कवर कर लिया, तो कितना बच गया ये आप मुझे बताइए। आपको कि 2/5 2/5 बच गया, इसको निकालो यहाँ पे, आपको कि ये जाएगा आपके पास 50 और ये 100, इससे हो जाएगा ये 100, तो 100 किलोमीटर अभी भी आपके पास बचा हुआ है, ये कवर करना है। लेकिन आप मुझे टाइम बताइए, आपको कि 3.5 घंटे तो निकल गए, कितना टाइम बच गया आपको कि 2.5 घंटे बच रहे हैं, ये बात क्लियर, 2.5 घंटे बच रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ बोली है, उसको 30 मिनट पहले पहुंचना है, तो इसमें से भी आप क्या कर दो, ये जो आधा घंटा है इसको हटा दो,
क्योंकि ये आपको चाहिए यहाँ पे कि 30 मिनट उसको पहले पहुँचाना है। तो केवल 2 ही घंटे हैं आपके पास, तो 2 घंटे हैं, उसमें आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा आपको? 50 की स्पीड से, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। समझ में आया? सवाल आपको किस तरीके से किया